Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, in each of following questions, a statement of assertion is given by corresponding statement of reason. ऑफ स्टेटमेंट्स मार्क द करेक्ट आंसर एज। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, एक असर्शन दे रखा है, एक रीजन दे रखा है, और हमें इन दोनों स्टेटमेंट्स में देखना है कि क्या असर्शन और रीजन की जो स्टेटमेंट्स हैं ये दोनों ट्रू हैं, क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, और हमें अकॉर्डिंगली यहाँ से आपका आंसर जो है वो मार्क करना है। तो सबसे पहले असर्शन में क्या लिखा है वो देखते हैं। यहाँ लिखा है आपका, ये आपको सिंबल दे रखा है G2 और जी के नीचे एक लाइन लगाई है यहाँ पे नीचे, ये एक सिंबल है फॉर इंफीरियर ओवरी। यहाँ पे असर्शन में क्या दे रखा है, जी के नीचे एक लाइन लगाई है, 2 लिखा है इज द सिंबल फॉर इंफीरियर ओवरी, एंड रीजन दे रखा है फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द नंबर विद इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे बात करें इन दोनों की, तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट में यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्लोरल करेक्टर्स की। फ्लोरल करेक्टर्स, तो फ्लोरल करेक्टर्स में अगर हम बात करते हैं कि अगर एक जो फ्लावर है हमारा, वो फ्लावर कैसे रिप्रेजेंट होता है। अब फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड by a floral diagram, and floral formula तो इनसे क्या होता है, इन दो चीजों से हम क्या कर सकते हैं, अपने फ्लावर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा फ्लावर जो है वो कैसा है। उसके फ्लोरल डायग्राम से हमें पता चलता है, उसके फ्लोरल फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि किस टाइप का ये फ्लावर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, और जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे हम सिंबल्स यूज करते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, सिंबल्स हम यूज करते हैं, तभी हम फ्लोरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये सिंबल्स की बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ असर्शन में सबसे पहले क्या लिख रखा है इन्होंने, असर्शन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है G2। तो ये जो लाइन है, ये अब इन्होंने क्या लिखा है, इज द सिंबल फॉर इंफीरियर ओवरी। ये आपका जो असर्शन है ये गलत है, क्योंकि ये जो आपका ये जो सिंबल जो उन्होंने दे रखा है, जी लिखा है, और यहाँ पे अब इन्होंने क्या कर रखा है, नीचे ये लाइन लिखी है, तो जी का मतलब यहाँ पे गायनोशियम है। यहाँ पे जी की अगर मैं बात करती हूँ तो जी आपका क्या आ जाएगा, गायनोशियम आ जाएगा, और गायनोशियम का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आपका ये फीमेल की बात हो रही है। जी का मतलब यहाँ पे क्या है, गायनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि ये ओवरी की बात हो रही है। तो ओवरी को हम क्या कहते हैं, गायनोइशियम। ये आपका क्या है, गायनोशियम है। अब नीचे जो लाइन लगी है, इस नीचे लाइन लगाने का, ये जो अगर लाइन नीचे लगती है तो इसका मतलब होता है सुपीरियर। इसका मतलब होता है कि ओवरी क्या होती है हमारी, सुपीरियर ओवरी होती है। अगर इसकी बात करते हैं तो ओवरी हमारी कैसी है, सुपीरियर ओवरी है। इसकी पोजीशन के बेस पे हम इसके क्या करते हैं, इसको सुपीरियर और इंफीरियर मानते हैं। कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, तो ये सुपीरियर ओवरी की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इंफीरियर नहीं सुपीरियर ओवरी है। यहाँ पे नीचे लाइन लगने का मतलब है, अगर आपका जी के नीचे यहाँ पे नीचे लाइन लगी है, इट मीन्स ये सुपीरियर ओवरी है। और यहाँ पे 2 लिखने का मतलब है कि ये ओवरी कैसी है, बाय कार्पेलरी है। कार्पेल भी उसी को बोलते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये आपकी कैसी है, बाय कार्पेलरी है, यानी कि 2 कार्पेल्स हैं इसके अंदर, बाय कार्पेलरी है ये। तो ये आपका लिखने का मतलब हो गया यहाँ पे। तो पहला जो आपका असर्शन है ये तो आपका रॉन्ग हो गया, ये आपका कैसा चला गया, ये आपका फॉल्स है। एंड देन अब हम बात करते हैं अपने रीजन की। तो रीजन में इन्होंने लिखा है कि जो फ्यूजन है, फ्यूजन इज इंडिकेटेड। तो फ्यूजन का मतलब है जहाँ पे ये आपका, ये भी आपका क्या है, जब हम इसको फ्लोरल फॉर्मूला लिखते हैं तब उसकी कंडीशन है कि फ्यूजन जो है वो इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग नंबर विद द ब्रैकेट। तो ये आपकी बिल्कुल ठीक है, ये आपका। तो इसको हम लिख सकते हैं कि फ्यूजन इज इंडिकेटेड। अगर आपका जो फ्यूजन जो है किस टाइप का फ्यूजन हुआ है उसमें, तो वो हम इसमें लिख सकते हैं, फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग the number within bracket
ब्रैकेट जो हम नंबर्स लिखते हैं तो आपके इसमें क्या हो जाएगा, जो भी ब्रैकेट में हमने नंबर लिखे, यानी कि आपके अगर कार्पल की इसमें सॉरी आपका कैलिक्स की बात कर रहे हैं, इसमें करोला की बात कर रहे हैं, यानी कि सेपल और पेटल्स आपके कैसे हैं, उनमें वो आपका फ्यूजन कैसा है, तो उसमें कितने नंबर्स हैं वो हम नंबर्स ब्रैकेट में लिख देते हैं। इस तरह से हम बीच में कोई भी नंबर लिख देते हैं, जो जितना आपका फ्यूजन होता है, कितने सेपल्स हैं, कितने पेटल्स हैं उसमें, ये सारा कैसे वो किस में लिखते हैं, ब्रैकेट में। तो ये बिल्कुल सही है, फ्यूजन को हम हमेशा कैसे शो करते हैं, ब्रैकेट में नंबर्स को लिख देते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, असर्शन हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी, असर्शन जो है हमारी फॉल्स होगी, बट हमारा जो रीजन है वो ट्रू है। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया, करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ गया, क्योंकि आपका क्या है, ये आपकी रॉन्ग हो जाएगी और असर्शन आपका क्या है, ट्रू है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी, दैट इज डी। ऑप्शन हमारे पास आ गई डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।